जो फ़हद का वालिद है वो शेर से कहेगा कि शेर बेटा, अच्छा यही है कि तुम हमसे बिल्कुल भी ना उलझो, लेकिन शेर कहेगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है। तो जो होगा फ़हद का वालिद वो बताएगा कि ये सारा किया धरा तुम्हारा ही है, तुम्हारी वजह से आज मैं इस कंपनी से इस तरह बेदखल हूँ कि मेरे पास कोई इख्तियारात नहीं है। शेर खामोश होकर वहाँ से गुजर जाएगा। अब जो है फ़हद का वालिद बाबर, उसे भी बहुत गुस्सा है और फ़हद लोगों को कोई एक गुस्सा नहीं है बल्कि फ़जर वाला भी गुस्सा है और ये बेदखल करने का भी गुस्सा है। तो फ़हद अपने बाप से कहेगा कि मैं चाहता हूँ मैं शेर पर गोली चला के उसका किस्सा ही तमाम कर दूँ। तो जो है फ़हद का वालिद बाबर वो कहेगा कि बेटा ये हमारी रिश्तेदारी है, इस तरह जल्दी और गर्म नहीं खाना चाहिए, और इस तरह अगर हम करेंगे तो हम हाईलाइट हो जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे। हम इस तरह करेंगे कि जहाँ पर हम पकड़े भी न जाएं और शेर का काम तमाम हो जाए। हम ऐसा करेंगे कि शेर को हम डोज देंगे, हल्की डोज देंगे शेर को। शेर जब अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठेगा तो उसके बाद हम शेर का एक्सीडेंट करवा देंगे। जब शेर का एक्सीडेंट हो जाएगा तो शेर वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो जो होता है फ़हद वो कहता है कि बाबा आज मैंने आपको मान लिया, वाकई लोग सच कहते हैं बेटा कभी बाप को नहीं पहुंच सकता। आपका मशवरा मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो जो फ़हद होगा वो इसी तरह ही करेगा। अब ऐसे ही करते हैं जो शेर के होते हैं चाचू और चाचूजाद भाई, वैसे ही करते हैं, पहले डोज देते हैं। जब शेर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है तो उसके बाद उसका एक्सीडेंट करवा देते हैं और फिर जब हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो सब डॉक्टर जो होते हैं शेर को जवाब दे देते हैं, लेकिन फजर जो होती है वो वहाँ पर मौजूद होती है। वो आती है शेर के पास और सारी कंडीशन, सारा केस देखती है और वो कहती है कि इसका इलाज मैं करूँगी। तो जो होता है शेर वो तो खुश हो जाता है और शेर का इलाज फजर जारी रख देती है। और जो होता है फ़हद वो यही समझता है कि अब शेर नहीं बचेगा। दूसरी तरफ जो रिदा होती है वो तो शेर को छोड़ ही देती है। वो कहती है कि इस पागल इंसान के साथ मैं कैसे गुजारा करूँ, हर वक्त मुझे मारता रहता है, गाली देता रहता है। जो रिदा के घर वाले होते हैं वो भी इस बात पे एग्री हो जाते हैं और रिदा जो होती है वो घर चली जाती है। लेकिन फजर जो होती है शेर की अच्छी तरह से देखभाल करती है और शेर जो होता है वो थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाता है। शेर फजर को मारता भी है, लेकिन क्योंकि वो पागल हो चुका है तो फजर ये सब कुछ बर्दाश्त करती है। जो फजर की फैमिली होती है वो फजर को कॉल करती है और उसे कहती है कि अब तुम्हारी इज्जत का बदला लेना तुम्हारे हाथ में आ चुका है, तुम उस फैमिली का ये बंदा अगर मार दो, इसका इलाज ना करो। तो जो होता है फजर का बाप वो कहता है फिर मैं तुमसे राज़ी हो जाऊंगा और मैं तुम्हें अपनी बेटी की हैसियत से घर में रख लूँगा। तो जो होती है फजर वो अपने बाप से कहती है कि ये एक इंसानियत के नाते मैं कभी भी नहीं कर सकती, मेरा इससे बड़ा दुश्मन भी मेरे सामने आ जाता तो मैं ना करती, लेकिन शेर ने मेरे साथ बहुत सारे अच्छे किए हैं। तो जो होता है फजर का बाप वो तो पहले की तरह ही उसका साथ छोड़ देता है, लेकिन फजर और शेर को सब घर वाले छोड़ जाते हैं। फजर जो होती है शेर की इतनी ज़्यादा केयर करती है कि शेर जो होता है वो ठीक होने लगता है। शेर जब ठीक होता है और सारी कंडीशन को देखता है तो फजर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है और फजर से कहता है कि तुम बहुत ही नाइस लड़की हो और मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी है, मैं चाहता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिता दूँ। तो जो फजर होती है वो उसे और क्या चाहिए, उसे भी तो कोई सहारा नहीं मिल रहा, तो फजर भी ये हामी भर लेती है। नाजरीन आने वाली एक साथ में और इस ड्रामे के एंड में फजर और शेर की शादी आपको दिखाई जाएगी। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।